हाँ, तो देखिए हम आप बताएंगे राशियों का मापन। तो मापन के बारे में आपने पढ़ लिए, राशियों के प्रकार आप पढ़ लिए, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। अब राशियों का मापन मापेंगे किसमें? तो राशियों को मापने की 3 महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं। पहली पद्धति का नाम है यमकीयस पद्धति, दूसरी पद्धति का नाम है सीजीएस पद्धति और तीसरी पद्धति है यप्पीयस पद्धति, जिसमें यप्पीयस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो राशि के मापन में ये 3 पद्धतियां महत्वपूर्ण है। यमकीयस पद्धति, यमकीयस का पूरा मतलब समझ लिए। यम का मतलब हो गया मीटर, के का मतलब किलोग्राम और यस का मतलब सेकंड। तो यमकीयस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस का मतलब समझिए, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और यस का मतलब सेकंड। तो सीजीएस का पूरा मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और यपीएस का मतलब, यप का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और यस का मतलब सेकंड। तो इसका क्या अर्थ हो गया? वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, मीटर लंबाई का मात्रक होता है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक और सेकंड समय का मात्रक। यानी वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे यमकीयस पद्धति कहते हैं। जैसे तार की लंबाई 10 मीटर है, एग्जाम्पल ले लें, तार की लंबाई 10 मीटर है, तो किसका प्रयोग किया गया? मीटर। तो किस में हम मापे? यमकीयस में। सीजीएस क्या है? वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे सीजीएस पद्धति कहते हैं। जैसे हम कह दिए आलू का वजन 500 ग्राम है, तो इसमें कौन सा शब्द प्रयोग हुआ? ग्राम। ग्राम का मतलब कौन सी पद्धति हो गई? सीजीएस पद्धति। तीसरा जो हो गया यपीएस पद्धति। यपीएस पद्धति क्या है? वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे यपीएस पद्धति कहते हैं। जैसे हमने कह दिया कमरा जो है आपका जो है 5 या 500 वर्ग फुट का है। कमरा जो है 500 वर्ग फुट, स्क्वायर फुट का है, इसका मतलब फुट शब्द का प्रयोग किया गया। इसका मतलब ये पद्धति कौन सी है? आपका जो हो गया यपीएस पद्धति हो गया। तो इसको क्लियर आप कर लीजिए। तो राशियों के मापन में ये तीनों पद्धतियां आप लोग को क्लियर हो गई। अब देखिए राशियों के मापन में कुछ पैमाने आप लोग को आना चाहिए। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो लंबाई के कई मात्रक होते हैं। इसका सबसे जो बड़ा मात्रक होता है प्रकाश वर्ग। दूरी का सबसे जो बड़ा मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 टू पावर माइनस आपका जो हो गया प्लस आपका 10 टू पावर 15 मीटर होता है, जिसको अप्रॉक्सीमेट हम कितना लेते हैं? 10 के घाते 16 मीटर। यानी जो एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसमें प्रकाश 10 के घाते 16 मीटर का डिस्टेंस तय करता है। एक्यूरेट इसका मान होता है 9.46 गुणा 10 के घाते 15 मीटर, जिसको हम बोलेंगे 10 के घाते आपका 16 मीटर। इसी तरह से एक माइक्रोमीटर में क्या होगा? एक माइक्रो को माइक्रान भी बोलते हैं। एक माइक्रोमीटर का मतलब 10 के घाते -6 मीटर। एक माइक्रोमीटर में 10 के घाते -6 मीटर होता है। एक अगर हम एंगस्ट्रॉम ले लें तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 के घाते -10 मीटर होता है। पैमाने है ये सब आपको आगे काम देगा, तो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। एक एंगस्ट्रॉम में 10 के घाते माइनस आपका 10 मीटर होता है।
फर्मी की बात करें, ये भी दूरी का मात्रक है। एक फर्मी की अगर बात करते हैं तो एक फर्मी में 10 के घाते -15 मीटर होगा। एक जो फर्मी है उसमें आपको 10 के घाते -15 मीटर। अगर एक यक्ष मात्रक ले लें, ये भी दूरी का मात्रक है, तो उसमें 10 के घाते -13 मीटर होता है। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करना है। दूरी के जो मात्रक हैं, दूरी का मात्रक मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष सबसे बड़ा आपका जो है मान है, उसमें 9.46 गुण 10 के घाते 15 मीटर होता है, जिसको 10 के घाते 16 मीटर कहते हैं। एक माइक्रोमीटर में जो है 10 के घाते -6 मीटर होता है। माइक्रो को माइक्रान भी बोलते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 10 घाते -10 मीटर, एक फर्मी में 10 घाते -15 मीटर, एक यक्ष मात्रक, ये भी दूरी का मात्रक है, एक यक्ष मात्रक में 10 के घाते -13 मीटर होता है। अब इसमें इसी प्रकार से चलते हैं किलोग्राम पे। एक आपका जो है मीट्री टन की बात करते हैं। एक मीट्री टन का मतलब 10 के घाते 3 किलोग्राम, मतलब एक मीट्री जो टन होता है उसमें 1000 किलोग्राम होता है, यानी 10 के घाते आपका 3। ठीक है। अब अगर हम समय पे चलते हैं, एक माइक्रो सेकेंड की बात करते हैं, तो माइक्रो बताया अभी, माइक्रो में कितना होता है 10 घाते -6, तो एक माइक्रो सेकेंड में 10 के घाते -6 सेकेंड। एक नैनो सेकेंड की बात करते हैं तो नैनो में 10 के घाते -9 सेकेंड। एक पीको सेकेंड की बात करते हैं तो 10 के घाते -12 सेकेंड। ये थोड़ा सा चीजें आप लोग क्लियर कर लेंगे। ये मैं आपका जो हो गया फिजिक्स में भी काम देगा और केमिस्ट्री में। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष का मान लगभग 10 के घाते 16 मीटर। एक माइक्रोमीटर में 10 घाते -6 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम में 10 घाते -10 मीटर, एक फर्मी में 10 घाते -15 मीटर, एक यक्ष मात्रक में 10 घाते -13 मीटर, एक मीट्री टन में 1000 किलो होता है, एक माइक्रो सेकेंड में 10 घाते -6 सेकेंड, एक नैनो सेकेंड में 10 घाते -9 सेकेंड और एक पीको सेकेंड में 10 घाते -12 सेकेंड। इसको आप नोट कर लें।